जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश देव की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। गुरु के आज्ञा का पालन करना। गुरु चाहे आध्यात्मिक गुरु हो या आजकल का भौतिक गुरु, हालांकि भौतिक गुरु आध्यात्मिक गुरु के जैसा सही नहीं रहे, वो शिष्य को कुछ पूर्ण रूप से सही शिक्षा नहीं दे पाते, जिसमें इंसानियत हो, मर्यादा हो, शिष्टाचार हो, मृत्यु होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसे शिक्षा आजकल कम दिया जाता है। जो भौतिक गुरु हैं, सिर्फ पैसा कमाने का शिक्षा, तो इस तरह से काम कैसे चल सकता है। फिर भी गुरु का आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो गुरु का आज्ञा का पालन अंत तक किए हैं। गुरु कठिन परीक्षा लिए हैं, लेकिन शिष्य हार नहीं माना और अपना जान तक देने को तैयार हो गया, मगर उनका आज्ञा का अवहेलना नहीं किया, गुरु के आज्ञा का पालन करते रहा। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो मैं आप लोगों को अभी सुना रहा हूँ। हालांकि गुरु, सबसे बड़ा गुरु तो माता होती है। माता से बड़ा कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। उसके बाद पिता भी गुरु होते हैं, तो माता और पिता का आज्ञा का पालन करना भी उनका पुत्र का धर्म है, यानी पुत्र उनके शिष्य के समान होते हैं। उसके बाद तो गुरु, जो गुरुकुल पढ़ने जाते हैं या आजकल का जो टीचर हैं स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो भी गुरु ही माने जाते हैं, तो उनका भी आज्ञा का पालन शिष्य को करना चाहिए। तो इसमें हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु के आज्ञा का पालन शिष्य किस तरह से किया है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। जय श्री कृष्ण। गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, इस विषय में आगे का प्रसंग कहा गया है। इन्हीं दिनों अयोध्या धूम नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि, पांचाल तथा वेद। आरुणि, पांचाल तथा वेद। पांचाल के थे आरुणि, इसलिए पांचाल लिखा हुआ। मुख्य 3 ही हैं, उपमन्यु, आरुणि और वेद। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सोएकम शिष्य मारुनिम पंचाल्यम प्रेस एमास गच्छ केदार खंडम बधानेत। एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य पांचाल देशवासी आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, वत्स जाओ, क्यारियों की टूटी हुई मेर को बांध दो। जो पानी बह रहा था, जैसे खेत में पानी रहता है, क्यारी में धान का खेत था, उसमें पानी भरा हुआ था और क्यारी टूट गया था, यानी दूसरे खेत में पानी जा रहा था। तो गुरु शिष्य को आज्ञा देते हैं कि जाओ उस क्यारी को बांध दो। तो शिष्य जाता है क्यारी बांधने के लिए। सोपाध्ययन संदिष्ट आरुण्य पंचालियस्त्रत गत्वा तत् केदार खंडनम बद्धुम नास्कत। सो कीलस्यम मानो पश्युदुपायम भवत वेवम करिष्यामि। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी आरुणि वहां जाकर उस धान की क्यारी की मेर को बांधने लगा, परंतु बांध न सका।
मेर बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। कहने का मतलब है कि पानी, क्यारी टूट चुका था, पानी बह रहा था तो वो बंद नहीं हो रहा था, मिट्टी उस पर डालता था और भांस जाता था पानी रेत से। अंत में उसका एक उपाय सूझा और वो क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ही करूं। सो तत्र संविवेश केदार खंडे श्यानिचो तथा तस्मिम अस्त दुदुकम तस्यथो ततस्थो। वह क्यारी की टूटी हुई मेर की जगह स्वयं ही लेट गया, यानी जहाँ पानी बह रहा था उसी पर अपने से ही सो गया उस पर और शरीर से ही पानी को रोक लिया। ऐसा शिष्य था, गुरु का आज्ञा का पालन करने वाला, स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहाँ का बहता हुआ जल रुक गया। ततः कदाचिदुपाध्याय आयोदो धौम्य शिष्यान् पृच्छत क्व आरुण्यः पांचाल्यो गत इति। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय आयोध धौम्य ने अपने शिष्य से पूछा, पांचाल निवासी आरुणि कहाँ चला गया। अपने जो और भी दो शिष्य थे उससे पूछा कि पांचाल निवासी आरुणि कहाँ गया, अभी तक आया नहीं है लौटकर। तेतम प्रत्युषु भर्गवंश तत्वेव प्रेक्षितो गच्छ केदार खंडम बधानेति सोएव मुक्त अस्थाच श्यानि प्रत्युवाच तस्मात् तत् सर्वे गच्छामो यत्र सो गत इति। शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान आप ही ने तो उसे यह कहकर भेजा था कि जाओ क्यारी की टूटी हुई मेर को बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, तो चलो हम सब लोग वहीं चलें जहां आरुणि गया है। सो तत्र गत्वा तस्या हायनाय शब्दम चकार भो आरुणे पांचाल्य क्यासी वत्स्यहिति। वहां जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज दी। पांचाल निवासी आरुणि, वत्स तुम कहाँ हो, यहाँ आ जाओ। वो चिल्लाकर उनको पुकारने लगे, गुरु कि तुम कहाँ हो, यहाँ आ जाओ। सो तच्छ श्रुत्वा आरुणि उपाध्याय वाक्यम तस्मात् केदार खंडात् ससोत्थाय तमुपाध्यायुपतस्यथे। उपाध्याय का यह वचन सुनकर आरुणि पांचाल सहसा उस क्यारी की मेर से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। प्रोवाच सैन्यमय मत्स्य यत्र केदार खंडे निह सर्वान् मुकदमं वारिण्यं सरोद्धुं संविष्टो भगवद शब्दम श्रुत्येव सहसा विद्राय केदार खंडम भवन्तु उपस्थितः। फिर उनसे विनय पूर्वक बोला, भगवान मैं यह हूँ, क्यारी की टूटी हुई मेर से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। इस समय आपकी आवाज सुनते ही सहसा उस मेर को विदीर्ण करके आपके पास आ खड़ा हुआ। तद्भिवाद्ये भगवंत माज्ञापयतु भवान कर्मथ करवानिति। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए मैं कौन सा कार्य करूं।
शिष्य उनको सामने खड़ा होकर बोलता है, सो एव मुक्तोपाध्यायः परित्युवाच यस्माद् भवान् केदारखण्डं विद्यायूर्थ ततस्त अस्मादुद्दालक एव नामना भवान् भविष्यति उपाध्याय येनानुगृहीतः। आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी के मेर को विदृढ़ करके उठे हो, अतः इस उद्दलन कर्म के कारण उद्दालक नाम से ही प्रसिद्ध होगे। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुगृहित किया। यस्माच् त्वया मदचमनुमुष्ठितं तस्माच्छर्यो वास्यसि सर्वे चोते वेदां प्रतिभाष्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्र नीति। साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। सो एव मुक्तोपाध्यायेन चेष्टं देशं जगाम अथा परः शिष्यस्त अस्य वायुदस्य धम्म अस्यो उपमन्यु नार्म। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृत हो अपने अभिष्ट देश को चला गया। उन्हीं अयोध्य धम्म उपाध्याय का उपमन्यु नाम का दूसरा शिष्य था। कहने का मतलब कि गुरु का आशीर्वाद लेकर गुरु जो आज्ञा दिए थे शिष्य को, कठिन परीक्षा उनसे ले रहे थे कि परीक्षा में ये पास होता है कि नहीं, यानी मेरा आज्ञा का पालन कठिन परीक्षा में करता है या नहीं, पास होता है। तो गुरु शिष्य पास हो गए, उनका आज्ञा का पालन किया, अपना दुख सहन करके, कष्ट सहन करके, और अंत में गुरु का आशीर्वाद मिला और अपना वो देश चला गया, दूसरा जगह जहाँ कल थे, अपना घर। उसके बाद वो दूसरा उपमन्यु नाम का जो शिष्य था उसको परीक्षा लेना शुरू किए। ये आगे की कथा है, मैं दूसरा खंड में कभी सुनाऊंगा। इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।